हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विज्ञान पे। मेरा नाम है अनुप तुमसरे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कंप्लीट किया है। आई होप वो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी कुछ डिफिकल्टी आपको वहां पे है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर जरूर काम करेंगे। तो आइए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बेसिकली आज के इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ बातें करेंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, या फिर उसको सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड हमें चैप्टर में पढ़ना है। मतलब एक ओवरव्यू देखेंगे पूरे चैप्टर का। और खास करके एक इंपॉर्टेंट बात कि इसका डे टू डे लाइफ में हमें यूज क्या होता है। हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ क्यों रहे। काफी बच्चों को यही डाउट है कि इसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज होता है। तो ये भी बातें हम आज करने वाले हैं। तुम सब रेडी हो जाइए, प्लीज कॉपी पेन निकाल लीजिए। साथ साथ में आप लोगों से मुझे एक शिकायत है, आप लोग लेक्चर तो देखते हो लेकिन किसी को रिकमेंड नहीं करते हो। क्यों ऐसा है ना? अगर मैं आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज उनको भी शेयर करिए, उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा ध्यान से देना, कुछ बेसिक बेसिक बातें से हम शुरुआत करेंगे। बेसिकली हर इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन हमने पढ़े थे, याद है क्या आपको? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से थोड़ा थोड़ा कुछ बातें यहाँ पे हमने याद करते हैं। हम लोग हमने क्या क्या पढ़ते हैं फर्स्ट लेक्चर में। इसका जनरल फॉर्म देखे थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एबीसी आर रियल नंबर, एक्स और वाई आर वेरिएबल। अरे याद है ना? सेम इधर भी हम इसका क्या पढ़ना है। सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी कवर अप करेंगे। जैसे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आपको मार्किंग वेटेज था 8 से 9। सिमिलरली ये भी चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपको आएगा एग्जाम में 8 से 9 मार्क के लिए, 8 to 9 मार्क इसका मार्किंग वेटेज है। तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखना। ये जो दो चैप्टर है ना, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अगर आपको अच्छे से आ गए तो मैं गारंटी देता आपको 40 में से 15 मार्क्स कहीं नहीं गए। ये बस दो चैप्टर मैं मिनिमम बोल रहा हूं। अगर आप पूरे सवाल सही करते हो तो लगभग आपको 18 से 20 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो ये दो चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को किया। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें आज पढ़ना क्या क्या है, देखो। सबसे पहले आज हमें पढ़ना है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है देखो, जैसे कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये दिया है, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म पढ़ना है। अब ये होता क्या है ये ध्यान से देखो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म इस तरीके से आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या बोला क्या बोला, फिर से सुनो फिर से सुनो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहां पे भी सेम, एबीसी क्या हो जाएगा, एबीसी आर रियल नंबर, रियल नंबर मतलब सारे नंबर आर रियल नंबर। ओके, एक्स इज ओनली वेरिएबल, यहां तक क्लियर। इसके अलावा एक कंडीशन ध्यान में रखना कि ए की वैल्यू, ये कंडीशन एक, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्या होगा अगर आपने ए की वैल्यू जीरो रखी, ए जीरो हो गया, फिर वो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं ना। अरे ए जीरो मतलब एक्स स्क्वायर भी हट जाएगा, मतलब बस बचेगा कितना, बी एक्स प्लस सी। ये तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया ना। अगर ए जीरो हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। अगर ए की वैल्यू हमने जीरो कभी पुट कर दी, यहाँ पे एक कंडीशन आई है, यहाँ पे कंडीशन आई है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब a की वैल्यू कभी भी मुझे जीरो नहीं चाहिए। क्या होगा अगर आप a की वैल्यू जीरो रखते हो, अगर a मेरा जीरो आ चुका है ना, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के फॉर्म में चला जाएगा। कैसे देखो, मतलब ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। फिर अगर हमने a की वैल्यू जीरो रखी तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, बस बचेगा कितना, बी एक्स प्लस सी। और ये तो क्या है, एक वेरिएबल है, बाकी ये तो रियल नंबर सी है। मतलब ये क्या बन जाएगा फिर, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जो कि हमें चाहिए क्या, नहीं। इसलिए एक कंडीशन आई है, ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं चाहिए। और एक बात ध्यान से सुनना, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज टू। डिग्री जो है ना वो हमेशा कितनी चाहिए, मुझे टू। ये बात ध्यान रखनी थोड़ी सी। इतनी बातें आपको जनरल फॉर्म में पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एबीसी आर रियल नंबर, ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं चाहिए। एक्स इज ओनली वेरिएबल, और वेरिएबल की डिग्री कितनी चाहिए, दो। ना दो से ज्यादा ना दो से कम। एक होगा तो वो नहीं बनेगा क्योंकि वो फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तीन बनेगा तो फिर वो क्यूबिक बनेगा। क्वाड्रेटिक होना है तो उसे उसकी डिग्री दो ही चाहिए। इतनी बातें क्लियर? अरे इतनी बातें क्लियर, चलो आगे बढ़ते फिर। इसके अलावा ना, इसके अलावा मुझे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जैसे कि मैंने बोला कि प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। हमें पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। पहचान सिंपल एक ही रहेगी, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री दो होनी चाहिए।
बस इतनी कंडीशन अप्लीकेबल है। यहाँ पे देखो वेरिएबल कितना है, एक ही है, एक्स ओनली दिख रहा है, साथ में जो एक्स की डिग्री है वो कितनी दिख रही है, 2, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, हाँ ये है क्या बताओ आप, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये है क्या, नहीं। वेरिएबल भी 2 दिख रहे हैं और साथ में उनकी जो डिग्री है वो यहाँ पे भी 1 है वहां पे भी 1 है, लेकिन हमें कितने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2। यहाँ तक की बात क्लियर, छोटी छोटी बातें थोड़ा ध्यान में रखो। ये बताओ थोड़ा सा, 0x² प्लस 0 चलो 10x इज इक्वल टू 0, ये है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे है क्या, सोचो थोड़ा सा, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये 0 है, तो 0 हो गया ना, यहाँ पे a की वैल्यू 0 हमें चाहिए क्या, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ गई, फिर होगा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं। इसके अलावा चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, अगर मैंने आपसे पूछा चलो 1/x प्लस x इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखिए काफी बच्चे बोलेंगे सर नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसको अगर सिंप्लीफिकेशन है तो थोड़ा उसे सॉल्व करना, उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, ठीक है, और डिनोमिनेटर के मुझे टर्म कैंसिल करने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो मैं मल्टीप्लाई बाय x कर देता, x इंटू 1/x हो जाएगा प्लस x इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 0 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे x गेट कैंसल, मतलब बचेगा बस 1 प्लस x इंटू एक्स क्या बनेगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स 0। अब देखो क्या यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 2 है, क्या x ओनली वेरिएबल है, फर्क नहीं पड़ता कि इसको यहाँ पे पूरे टर्म्स प्रेजेंट है कि नहीं है, बस x की डिग्री 2 ये हमें दिखनी चाहिए, फिर वो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। इतनी बातें क्लियर, चलो आगे बढ़ते। इसके अलावा ये भी देख लो, ये पूरी मेथड हम जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वहां पे अच्छी तरीके से देखेंगे, बस एक ओवरव्यू देख लेते हैं हमें चैप्टर्स में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे सिलेबस में कौन सी मेथड दी गई है उनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो दी गई है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको याद होगा क्लास 9 में पता है एक ऐसी मेथड होती थी, जैसे कि 2 नंबर, याद हम 15 लिखते थे, 2 नंबर का मल्टीप्लाई बताओ जिनका मल्टीप्लीकेशन 15 आना चाहिए और उनका एडिशन तो सब्ट्रैक्शन 8 आना चाहिए। अरे याद होगा आपको, आई होप, जैसे कि हम 5 इंटू 3 लिखते थे, कुछ इस तरीके से मेथड आएगी। सेट करेंगे तो मैं आपको अच्छी तरीके से पूरा समझा के दे दूंगा, हम बस ओवरव्यू कर रहे हैं। उसके बाद है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके बाद है फार्मूला मेथड। मेरी पर्सनली फेवरेट मेथड है दैट इज फार्मूला मेथड। क्यों, ये मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा स्क्वायर रूट थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, मतलब फार्मूला मेथड हर जगह अप्लीकेबल होती है। हाँ, फैक्टराइजेशन मेथड हर जगह अप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन फार्मूला मेथड हर क्वेश्चन में अप्लीकेबल होगी और आंसर बिल्कुल सटीक देगी, ठीक है। इतनी बातें हमें कवर अप करनी है। इसके अलावा मुझे पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स या फिर डिस्क्रिमिनेंट। ये रूट्स क्या होता है सुनो, रूट्स से पहले कुछ बातें ध्यान से सुनो। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड देख ली है, एक फैक्टराइजेशन, दूसरी कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरी फार्मूला मेथड, ठीक है। ये तीनों मेथड से सॉल्व करने पे x की 2 वैल्यू निकलेगी, x की डिग्री 2 है, मतलब हमेशा कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 वैल्यू निकलेगी। जो 2 वैल्यू निकलती है ना उन्हीं को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स। यहाँ पे क्या बोला है, नेचर ऑफ रूट्स, उनका रूट्स क्या, उनका नेचर कैसा होगा ये बातें करनी है हमें, उनका रूट्स, ये टॉपिक में हमें नेचर ऑफ रूट्स मतलब वो रूट्स का नेचर क्या होगा, ये नेचर ऑफ रूट्स में हमें रूट्स का नेचर कैसा होगा कैसा नहीं होगा इसके बारे में बात करते हैं। खास करके एक फॉर्मूला पे ध्यान में रखना, डिस्क्रिमिनेंट निकालते कुछ इस तरीके से है, d स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना, ठीक है। अब उसके नेचर क्या होते हैं जब हम ये प्रैक्टिस सेट कवर अप करेंगे तब अच्छे से पढ़ लेंगे। इतना सारा वर्डन मैं पहले लेक्चर में आपके ऊपर नहीं डालना चाहता, तो इसके लिए इतना लेवल पे नहीं, धीरे धीरे कवर अप करेंगे, कवर अप पूरा करेंगे। हर प्रैक्टिस सेट हर क्वेश्चन में पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे, ये बस बेसिक लेक्चर है तो बस इंट्रोडक्शन ही करते, ठीक है, धीरे धीरे बातें आपको समझ में आएगी। ओके चलो, उसके अलावा मुझे पढ़ना है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। यहाँ पे बेसिकली हमें ये 2 बातें पढ़नी होती है। मैं आपको बेसिक बातें बता देता, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है, जब हम पढ़ेंगे इसको हम सम ऑफ रूट्स के नाम से जानते हैं, सम ऑफ रूट्स को शॉर्टकट में SOR लिखते हैं, ठीक है। और एक होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये सारी बातें हम कवर अप करेंगे, काफी अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे, ये सारी बातें हम कवर अप करेंगे जब हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। लेकिन बस इंट्रोडक्शन लेक्चर में आप ये बातें ध्यान में रखें कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। और लास्ट में हमें पढ़ना है दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम। और मैं अभी बता रहा, जिनको मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ना है ना वो एप्लीकेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। क्यों सुनो, सॉल्व करना सभी को आएगा, सॉल्व करना मैथमेटिक्स को सॉल्व करना ना सभी को आता है, लेकिन एप्लीकेशन है ना, ये कहाँ पे यूज होता है, इसको कैसा अप्लाई करना चाहिए ये सबको नहीं आता है।
तो हम यही सीखेंगे काफी अच्छे तरीके से। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा एप्लीकेशन, दैट इज वर्ड्स प्रॉब्लम। बेसिकली एप्लीकेशन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि एग्जाम पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ से ही मिलेगा मुझे 4 मार्क का सवाल। अगर एग्जाम में सवाल आता है एप्लीकेशन के ऊपर, समझ के चलो डायरेक्ट 4 मार्क पक्का करके देगा। एप्लीकेशन पढ़ने के लिए ना ये पीछे की सारी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए, और वो कैसे कवर अप होगी, धीरे धीरे हम लेक्चर्स को अच्छे से देख के, ठीक है, प्रैक्टिस करके। इंपॉर्टेंट बात कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज का होता है डे टू डे लाइफ में। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली आपने कभी देखा होगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल से लेता। चलो, आपने कभी कोई बॉल फेंका होगा, ये पर्सन से, यहाँ पे एक पर्सन है मान के चलो, और यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन एक बॉल फेंका इसके तरफ, फेंका होगा। जो ये कर्व बन रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना, जो इसका जो ग्राफ होता है ना वो पैराबोलिक शेप का बनता है। देखो या तो ये ऐसा भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक शेप का बनता है। ये बातें थोड़ी दिमाग में रखते चलो। इसका ये जो पाथ से डिस्टेंस काउंट करने के लिए या फिर इसकी हाइट काउंट करने के लिए, हाइट आपको भी पूछेगा, आप मैंने ऐसा ऐसा बॉल उधर फेंका, बताओ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या कितनी हाइट उसकी जमीन से कितनी हाइट है। ये सब डिस्टेंस काउंट करने के लिए मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नीड गिरती है। इसके अलावा हमें इसकी नीड बिजनेस में भी गिरती है, जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये सब इंफॉर्मेशन तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम आती है। तो इन सारी बातों के अलावा, सबके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें आर्किटेक्चर, घर का डिजाइन बनाने में, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बड़े बड़े ब्रिज बनाने में या फिर बड़े बड़े आर्किटेक्ट डिजाइन बनाने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज होता है। लेक्चर हम यही तक के रुकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका डे टू डे लाइफ में कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस से, दैट इज 2.1। तो आपकी बातें पसंद आई और आपको समझ में आई तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चलो बाय।